नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। साल 2020 के दिल्ली दंगे आपको याद होंगे, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उसी मामले में शरजील इमाम का नाम सामने आया था, जिसे मुख्य आरोपी बताया गया। अब लगभग 6 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। ये जमानत उसे अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपने बीमार मां से मिलने के लिए मिली थी। उसके चाचा का कहना है कि शरजील इमाम निर्दोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अपील की है कि जब वो दिल्ली जा ही रहे हैं तो इस मामले में केंद्र सरकार के सामने जरूर उठाए। ऐसे में इस अपील को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। नीतीश कुमार से दंगाई के लिए अपील, बिहार के मुद्दे छोड़ दिल्ली दंगों पर फोकस। शरजील इमाम जो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश का आरोपी है, या ये कहा जाए कि मास्टरमाइंड है, आज सोमवार को अपनी पैरोल खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाला है। वो सुबह अपने पैतृक गांव काको से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। पिछले 6 साल से शरजील इमाम जेल में बंद है। कोर्ट ने उन्हें बीमार मां से मिलने और छोटे भाई के निकाह में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। ये पैरोल 20 मार्च से 30 मार्च तक चली। अब समय पूरा होने पर उसे जेल लौटना है। शरजील इमाम के चाचा ने इस बीच मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो है वो निर्दोष है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी की है कि जब वो दिल्ली जा ही रहे हैं तो इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाए। चाचा ने ये कहा कि मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरे गार्जियन, मेरे बड़े भाई सम्मान और जेडीयू पार्टी के सर्वोसर्वा नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि जब वो बिहार छोड़कर अब राज्यसभा के रास्ते दिल्ली जा रहे हैं तो वो इस मामले को भारत सरकार के सामने उठाए और कहे कि मैं उस परिवार को जानता हूं, मैं उस बच्चे को जानता हूं, वो निर्दोष है और इस देश का भविष्य है। चाचा ने आगे बताया कि बच्चे के घर आने से परिवार को कितने खुशी का पल मिला है। ईद जैसे मौके पर वो आया और सबसे मिला। उसने अदालत का शुक्रिया अदा किया कि उसने परिवार से मिलने का मौका दिया। चाचा का कहना है कि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। शरजील ने सबको समझाया कि जेल में उसको कोई खास परेशानी नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो भी न्याय अदालत करेगी उसका स्वागत है। अदालत ने शरजील को राहत देते समय कई कड़ी शर्तें लगाई थी। उन्हें 50,000 रुपए की निजी मुचलका और उतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश करने पड़े। उन्होंने शुरू में 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी, क्योंकि छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी 25 मार्च को होनी थी। बड़े भाई होने के नाते उसे मेहंदी, हल्दी, निकाह और रिसेप्शन जैसी रस्मों में मदद करनी थी। याचिका में मां की खराब सेहत का भी जिक्र था, क्योंकि छोटा भाई शादी की तैयारियों में व्यस्त रहने वाला था। जमानत के दौरान शरजील को सख्त निर्देश दिए गए कि वो किसी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता था। उसे जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देना था और उसे हमेशा चालू रखना था। मीडिया से बात करने या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मना किया गया था। वो सिर्फ परिवार के सदस्यों से मिल सकता था और या तो घर पर रहते या शादी के आयोजन स्थल पर ही रह सकता था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे कोई अचानक घटना नहीं थी। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इसमें सड़कों पर जाम करना, विरोध प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना शामिल था, खासकर उस समय जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। पुलिस के अनुसार पूरा प्लान पहले से ही तैयार था। 2020 में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन चल रहे थे। फरवरी के अंत में उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें कि 54 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शरजील इमाम, उमर खालिद और कई दूसरे लोगों पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया।
उन पर यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। अगस्त 2020 में सर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया। सितंबर में उमर खालिद भी अरेस्ट हुआ था। 2022 में निचली अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। उसके बाद कई आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिक सबूत मौजूद और मजबूत माने गए। अदालत ने कहा कि ये दोनों साजिश में केंद्रीय भूमिका में थे। बाकी कुछ आरोपियों को राहत जरूर मिली, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर पर आरोप गंभीर थे। अब सवाल ये उठता है कि शर्जिल इमाम के खिलाफ सबूत भी मिले थे। पूरे देश को पता है कि शर्जिल इमाम का रोल इस पूरे दंगे में एक मास्टरमाइंड का था। उसकी कुछ स्पीचेस भी सड़क जाम करने, विरोध बढ़ाने और देश के अलग अलग हिस्सों को अलग करने की जैसी बातें कही गई थी। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। पुलिस ने दावा किया है कि ये भाषण सिर्फ विरोध नहीं बल्कि हिंसा भड़काने के लिए थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और दूसरे सबूतों से भी उनकी भूमिका जुड़ी बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनके पास कमांड अथॉरिटी थी, यानी वो दूसरों को निर्देश देने की स्थिति में थे। ऐसे में शर्जिल इमाम के चाचा चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर एक दंगाई के लिए आवाज उठाए। क्या ये उचित है? बिहार के अपने मुद्दे कम है क्या जिन्हें प्रतिनिधित्व की जरूरत है? बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं रोज की हैं। युवा नौकरी मांग रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, गांव में बुनियादी सुविधाएं अभी भी कम हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं तो क्या उन्हें बिहार के इन असली मुद्दों पर जोर देना चाहिए या फिर एक ऐसे मामले में दखल देना चाहिए जो कि दिल्ली का मामला है और इसमें अदालतें पहले ही फैसला सुना चुकी है? नीतीश का फोकस बिहार का विकास। बिहार का इतिहास कभी देश विरोधी नहीं। बिहार और बिहार वासियों का इतिहास कभी देश विरोधी नहीं रहा। बिहार ने हमेशा देश की एकता और प्रगति में अपना योगदान दिया है। यहाँ के लोग मेहनती है, पढ़ाई में आगे हैं और राष्ट्र भक्ति की मिसाल है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री से ये अपील करना और ये उम्मीद रखना कि वो शर्जिल इमाम जैसे मामले में आवाज उठाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा विकास, सुशासन और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर रही है। वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो बिहार के हितों के बारे में बात करेंगे, ना कि एक आतंकी के बारे में। भाई की शादी में शामिल होना, माँ से मिलना, ये सारे इंसानी भावनाएं हैं। अदालत ने इस इंसानी भावनाओं की वजह से ही इसे देखते हुए ही छोटी सी राहत जरूर दी, लेकिन कानून की अपनी प्रक्रिया है। यूपीए जैसे सख्त कानून में जमानत मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू जुड़ा होता है। कोर्ट ने बार बार कहा कि सबूतों को देखते हुए इन दोनों आरोपी सामान्य नहीं हैं। उनकी भूमिका साजिश में बहुत ज्यादा थी, केंद्र में थी। अब जब शर्जिल जेल लौट रहा है तो परिवार में उदासी होगी ही, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। ट्रायल शुरू होने में समय लग सकता है। आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अदालत अंत में फैसला करेगी। इस बीच राजनीति में इस मामले को घसीटना बिहार की जनता के लिए हित में नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री का काम है कि वो राज्य के विकास पर फोकस करें। सड़कें बेहतर हो, बिजली सस्ती हो, नौकरियां बढ़े, अपराध कम हो। ये मुद्दा आम आदमी के सीधे प्रभावित करता है। शर्जिल इमाम के चाचा ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करेंगे। तो परिवार को न्याय की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन किसी नेता से अपील करके इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा में बिहार की आवाज बनकर जाएंगे। वो वहां बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की समस्याओं को उठा सकते हैं। दिल्ली दंगों जैसे पुराने मामलों में दखल देना उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में 2020 के दंगे ने बहुत दर्द दिया, 54 मौतें और सैकड़ों घायल। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। पुलिस की जांच में कई लोगों की भूमिका सामने आई। कुछ को सजा हुई, कुछ की जमानत हुई, कुछ अभी भी जेल में है।
अगर कोई निर्दोष है तो अदालत उसे छोड़ देगी, लेकिन सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए, ना कि भावनाओं या फिर राजनीति के आधार पर। बिहार की जनता चाहती है कि उनके नेता बिहार के लिए काम करें। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई योजनाएं चलाई। अब वो जब राज्यसभा जा रहे हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि वो बिहार के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेंगे। शर्जिल इमाम का मामला दिल्ली का है और उसकी अपनी प्रक्रिया है। चाचा की अपील भावुक हो सकती है लेकिन व्यवहारिक नहीं। बिहार के पास अपने बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि कानूनी मामलों में राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अदालतें अपना काम करें, नेता अपने राज्य के विकास पर फोकस करें। शर्जिल इमाम आज जेल लौट रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति और विकास को इस मामले से अलग रखना ही बेहतर होगा। बिहार के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि सच्चा नेता कौन है जो उनके हितों की रक्षा करता है। नीतीश कुमार अगर दिल्ली में बिहार की बात करेंगे तो जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन किसी दंगे की आरोपी के लिए खास अपील करना बिहार की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है, यहाँ के लोग देश की एकता में विश्वास रखते हैं। ऐसे में ऐसे मामलों में दखल की उम्मीद रखना गलत है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शर्जिल इमाम की पैरोल खत्म हो रही है और वो जेल वापस जा रहा है। परिवार ने अपनी बात रख दी है, अब कानून अपना रास्ता तय करेगा। राजनीति में भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून से ऊपर कुछ नहीं है। बिहार की जनता इन सब बातों को अच्छी तरह समझती है और सही फैसले करती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।